वेलकम टू बनेडोस फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज कैश मेमोरी क्या है, लेवल ऑफ कैश मेमोरी, हम कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल के बारे में जानेंगे, हाउ सीपीयू वर्क विद कैश मेमोरी और सीपीयू कैश मेमोरी के साथ कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे एंड मेमोरी हायरार्की। व्हाट इज कैश मेमोरी। पिछले वीडियो की बात करें तो हम जानते हैं कि सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी को। थोड़ा रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं, एंड सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी को। ओके, फॉर प्रोसेसिंग सीपीयू नीड्स टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को डेटा प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करना पड़ता है। बट सम एप्लीकेशन एंड सर्विस आर देयर, बट कुछ एप्लीकेशन और सर्विस ऐसी भी हैं फॉर विच सीपीयू नीड्स टू एक्सेस प्राइमरी मेमोरी अगेन एंड अगेन। कुछ एप्लीकेशन और सर्विस ऐसी हैं जिनके लिए सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी के पास बार बार जाना पड़ता है डेटा के लिए। इससे सीपीयू की एफिशिएंसी स्लो होती है क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी मेमोरी से डेटा लाने में चला जाता है, तो फिर एडिशनल वो उस पर प्रोसेस भी करेगा, इसमें काफ़ी टाइम खर्च होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सीपीयू के पास एक कैश मेमोरी में उस डेटा को स्टोर कर देते हैं जो सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी से बार बार लाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि फास्ट एक्सेस बढ़ जाता है सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू जो है वो वो कैश मेमोरी को फास्ट एक्सेस कर पाते हैं देन प्राइमरी मेमोरी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में हमने कैश मेमोरी को रख दिया, तो जो डेटा सीपीयू को बार बार प्राइमरी मेमोरी से लेके आना पड़ता है, हम उसे इस कैश मेमोरी में रख देते हैं, जिससे सीपीयू से कैश मेमोरी से एक्सेस कर लेता है। अब हम बात करें हाउ सीपीयू वर्क विद कैश। एक्चुअली दिस इज द लेवल ऑफ कैश मेमोरी। Level of cache memory, तो there are three level of cache memory. The level 1 where the cache is present inside the CPU itself। जो कैश मेमोरी होती है वो CPU के अंदर प्रेजेंट होती है, so it works faster as CPU। अच्छा, वो CPU के इतने पास है, CPU के अंदर ही कैश मेमोरी है, तो वो सबसे तेज काम करती है। मेमोरी साइज इज इन द रेंज 2 KB टू 64 KB, काफ़ी छोटी होती है। L1 लेवल की कैश मेमोरी केवल 2 KB से 64 KB तक। L2 दिस में प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द CPU। L2 के पास ऑप्शन है, वो इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकती है और आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकती है। इसकी रेंज की बात करें तो यह 256 KB टू 512 KB। L3 लेवल की कैश मेमोरी दिस इज प्रेजेंट इन आउटसाइड द CPU। ये CPU के आउटसाइड में रहती है और इसकी रेंज है 1 MB टू 8 MB। अब बात करें हाउ CPU वर्क विद कैश मेमोरी, तो देखो दिस इज द प्रोसेस वेयर CPU नीड्स टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेमोरी। फर्स्ट इट विल लुक इनटू द L1 कैश मेमोरी। सबसे पहले CPU डेटा L1 कैश मेमोरी में देखता है। इफ इट नॉट फाउंड इन L1, अगर उसे लेवल 1 कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है, देन इट गो फॉर L2 कैश मेमोरी, तब वो L2 कैश मेमोरी में जाता है। अगर उसे L2 कैश मेमोरी में भी वो डेटा नहीं मिलता है तो वहां L3 कैश मेमोरी में जाता है। एंड अगर उसे L3 कैश मेमोरी में भी डेटा नहीं मिलता है तो वो रैम में डेटा देखता है, और अगर उसे रैम में भी डेटा नहीं मिलता है तो वो हार्ड डिस्क या सेकेंडरी डिवाइस में डेटा को देखता है। इस तरह सीपीयू डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले L1 से L2, फिर L2 से L3 और फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क और सेकेंडरी डिवाइस में डेटा को देखता है। ये सीपीयू का पूरा प्रोसेस है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए। सबसे सीपीयू को आप ऐसा समझ लीजिए वो ग्रीडी है, वो आलस करेगा या फिर वो चाहेगा कि मुझे जल्दी से डेटा मिल जाए, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी जगह पर डेटा को एक्सेस करने का, डेटा को खोजने का प्रयास करेगा। ओके, तो पहले L1 फिर L2 देन L3 देन रैम, और अगर तब भी डेटा नहीं मिला
तब वो रैम से रिक्वेस्ट करेगा कि वो सेकेंडरी डिवाइस में देखे, क्योंकि सीपीयू तो डायरेक्टली सेकेंडरी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सेकेंडरी डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में डेटा आएगा और प्राइमरी मेमोरी से फिर वहां सीपीयू में एक्सेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। इस ट्रायंगल को मेमोरी हायरार्की कहते हैं। ये हमें अलग अलग टाइप की मेमोरीज में डिस्टिंग्विश करके बताता है, अलग अलग मेमोरीज का डिफरेंस बताता है। इसे ऐसे समझा जाता है कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी और एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होगा। इसे कंपैरिजन के तौर पर यूज किया जाता है। अगर मैं रजिस्टर और कैश में कंपेयर करूं तो टॉप टू बॉटम देखने पे मुझे पता चलेगा कि रजिस्टर का एक्सेस टाइम कम है जबकि कैश का एक्सेस टाइम ज्यादा है। रजिस्टर का स्टोरेज कम है जबकि कैश का स्टोरेज ज्यादा है। देखिए, आप इधर देख के समझ सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे स्टोरेज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे एक्सेस टाइम बढ़ रहा है। इस हिसाब से आप इस ट्रायंगल को देख के बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मेमोरीज को आपस में। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। काफी छोटा वीडियो था कैश मेमोरी के बारे में, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर कोर्स के तौर पर कैश मेमोरी के बारे में इतना जानना ही काफी है अभी के लिए। हम आगे इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। कैश हिट, कैश मिस, ये सब टॉपिक हम आगे देखेंगे। अगर आपने इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज इस कोर्स को एक्सेस कीजिए, इसके पुराने वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।